हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीमर एंड 8 ऑफ रोजेस। और देखिए, जैसे कि नाम कहता है, ड्रीमर का कार्ड किसी चीज़ को लेकर ख्वाब देखने की बात करता है, एक विजन क्रिएट करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, अगेन उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए 8 ऑफ रोजेस का कार्ड कहीं संघा कम्युनिटी की बात करता है। तो फिर से देखिए, अपने ख्वाब से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को या फिर खास किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़े या फिर स्किल्स को अपडेट करना पड़े, तो उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हैं या फिर ऐसा ही आप कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी ड्रीमर का कार्ड आता है, हम कहते हैं एक दो चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखें। सबसे पहली बात कि आप किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। और जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ें। और देखिए, यहाँ पर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से भी आप डिस्कस ज़रूर कर लें, बात ज़रूर कर लें। ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप ज़रूर लें। आप रिस्क लें, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क ना लें, क्योंकि देखिए, जब भी हम बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ भी लेकर आते हैं। और देखिए, तीसरी बात, आप कॉन्क्रीट स्टेप्स, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स अपने ख्वाब को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कीज। तो देखिए, कहीं वॉन्ड्स का कार्ड फायर एनर्जीज की बात करता है और कीज का कार्ड कहीं बहुत ही एक प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जीज की बात करता है। और जब ये दोनों ही एनर्जीज मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो हमारे गोल, हमारे मकसद को पाने से हमें कोई भी नहीं रोक पाता है। क्योंकि देखिए, जब हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तब हम ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं और कहीं अपने मकसद से डिविएट हो जाते हैं। और जब हम ओवर प्रैक्टिकल होते हैं तो कहीं एक जोश अपने गोल को पाने के लिए हम खो देते हैं। और इस वीक कहीं दोनों ही एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं। फिर से देखिए, मन ही मन द किंग ऑफ कीज का कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत सेफ सिक्योर होके आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि या तो एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में करना चाह रहे हैं। और अगेन इसी से ही रिलेटेड बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील कर रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टू बी फेयर का कार्ड है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे टू बी फेयर का कार्ड थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है।
कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप बहुत कॉशियस हो रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से कोई हर्ट हो, कोई परेशान हो। आप बहुत फेयर होके हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए यहाँ पे मैसेज हो सकता है कि आप जो भी करें, आप बहुत ही फेयर तरीके से हर चीज़ को डील करें। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए बायस ना हो, पार्शियल ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 10th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।